माता सती अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बनाया नवजात शिशु। भारत भूमि पर जब जब धर्म की स्थापना और सत्य की परीक्षा की बात होती है, तब तब स्त्रियों की महानता को भी परखा गया है। ऐसी ही एक दिव्य स्त्री थीं सती अनसुईया। उनकी पतिव्रता, धर्म, तपस्या और विनम्रता ने स्वयं त्रिदेवों को भी परीक्षा लेने को बाध्य कर दिया। यह कथा मात्र पतिव्रता धर्म की विजय ही नहीं, बल्कि नारी की सशक्तता का भी प्रतीक है। अत्रि मुनि का आश्रम। दंडकारण्य के गहन वन में नर्मदा के तट पर अत्रि मुनि अपने तपोवन में तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी अनसुईया एक आदर्श पतिव्रता थीं, जो न केवल अपने पति की सेवा में लीन थीं, बल्कि वन के प्राणियों, पौधों और प्रकृति के संतुलन की भी रक्षक थीं। आश्रम में दिव्यता थी, शांति, सुगंध, वेद पाठ की गूंज, अनुशासन और प्रेम का अद्भुत समन्वय था वहां। देवगण तक अनसुईया की सेवा भावना और तपस्या से प्रभावित थे। देवताओं की ईर्ष्या। स्वर्गलोक में अप्सराएं और देवियां अक्सर अनसुईया की चर्चा करती। वह ऐसी पतिव्रता है कि जिसकी तपस्या से त्रिलोकी कांप जाए। यह बात इंद्र के कानों में पड़ी। इंद्र को भय हुआ कि यदि अनसुईया की तपस्या पूर्ण हो गई तो उनके पति अत्रि को ऐसा वरदान मिल सकता है जिससे देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाए। इंद्र ने इस विषय पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से चर्चा की। ब्रह्मा बोले, यदि यह नारी इतनी शक्तिशाली हो गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। विष्णु गंभीर स्वर में बोले, किंतु हमें पहले सत्य को परखना चाहिए। महादेव बोले, तब परीक्षा लो, किंतु न्यायपूर्ण और धर्मसम्मत हो। तीनों देवताओं ने निर्णय किया, वे अनसुईया की परीक्षा स्वयं लेंगे। त्रिदेवों का आगमन। एक शांत संध्या थी। आकाश के रंग में सोने की आभा घुल रही थी। आश्रम में अत्रि मुनि ध्यानस्थ थे। तभी 3 अज्ञात सन्यासी आश्रम में आए। उनके शरीर पर कमंडल, रुद्राक्ष और तपस्वियों का वेश था। अनसुईया ने उन्हें देखा और तुरंत नम्रता से स्वागत किया। आप तीनों तपस्वी अतिथि मेरे आश्रम को पवित्र कर रहे हैं। कृपया जल ग्रहण करें, विश्राम करें और भोजन करें। तीनों तपस्वियों ने एक विचित्र शर्त रखी। हम भोजन तभी करेंगे जब तुम इसे निर्वस्त्र होकर हमारे सामने परोसोगी। अनसुईया का चेहरा पल भर को स्तब्ध रह गया, किंतु अगले ही क्षण उसके मुख पर अपूर्व शांति छा गई। उसकी आंखों में तप की ज्वाला थी, पर हृदय में शीतलता। धर्म और विवेक की जीत। यह परिस्थिति किसी भी नारी के लिए लज्जा और अपमान का विषय होती, पर अनसुईया केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी। वह तपस्विनी थी, पतिव्रता थी और उन्हें अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने मौन होकर तीनों सन्यासियों को देखा और धीरे से कहा, यदि आप मेरे अतिथि हैं तो मैं आपको भोजन अवश्य कराऊंगी, किंतु मैं इसे धर्म और मर्यादा के अंतर्गत करूंगी। उन्होंने जल लेकर तीनों पर छिड़का और बोली, यदि मेरी पतिव्रता निष्ठा अडिग है, यदि मैंने अपने जीवन में कभी अन्य पुरुष को मन में भी स्थान नहीं दिया, तो हे देवता, ये तीनों मेरे लिए बालक बन जाएं। क्षण भर में चमत्कार घटा। तीनों तपस्वी 3 नवजात शिशुओं में परिवर्तित हो गए। अनसुईया ने प्रसन्नता से उन्हें गोदी में उठाया, जैसे कोई मां अपने बच्चों को पालती है। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, दूध पिलाया और प्रेम से झूले में सुलाया। फिर स्वयं भोजन तैयार कर बालकों को भोजन कराया। त्रिदेवों की पहचान। जब तीनों देवताओं की स्त्रियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती देखती हैं कि उनके पति वापस नहीं आ रहे, तो वे देवी नारद के पास जाती हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि त्रिदेव सती अनसुईया की परीक्षा ले रहे हैं और अब बालक बन चुके हैं। देवियां स्वयं अत्रि आश्रम जाती हैं और अनसुईया से त्रिदेवों को पुनः उनके रूप में लौटाने की विनती करती है। अनसुईया प्रसन्न होकर कहती हैं, मुझे झांत था कि ये कोई साधारण अतिथि नहीं थे, ये त्रिदेव स्वयं हैं, किंतु मेरे धर्म के आगे इन्हें भी झुकना पड़ा। उन्होंने बालकों पर जल छिड़का और कहा, यदि मैंने कभी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी तो ये अपने असली स्वरूप में लौट जाएं। तीनों बालक फिर अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वरदान और दिव्यता। त्रिदेव विष्णु बोले, हे माता, आपकी पतिव्रता शक्ति के आगे हम भी नतमस्तक हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपना पुत्र रूप दें। ब्रह्मा बोले, आप जैसी नारी को माता कहने का सौभाग्य हम चाहते हैं। महेश बोले, हम तीनों आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम त्रिमूर्ति रूप में आपके गर्भ से जन्म लें। अनसुईया मुस्कुराईं। अत्रि मुनि ने भी तब से अनुमोदन दिया और तभी त्रिदेव एक संयुक्त रूप में दत्तात्रेय नामक बालक के रूप में जन्म लेते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माने जाते हैं। प्रेरणा और युगों तक प्रभाव।
इस कथा का प्रभाव युगों तक रहा। सती अनुसुईया ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री यदि धर्म, विवेक और प्रेम में स्थिर है तो संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। उनकी यह परीक्षा केवल त्रिदेवों की नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता की थी। एक नारी के धर्म और शक्ति को चुनौती दी गई और उन्होंने करुणा, धैर्य और विश्वास से उत्तर दिया। सती अनुसुईया की कथा न केवल एक रोमांचक प्रसंग है, बल्कि यह समाज को यह भी सिखाती है